चलिए, तो आज मैं आपको HDFC बैंक के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से। रेवेन्यू इस सितंबर क्वार्टर का 40,930 करोड़ रुपीस रेवेन्यू हुआ है HDFC बैंक का। प्रीवियस क्वार्टर में 37,274 करोड़ रुपीस उनका रेवेन्यू था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी रेवेन्यू बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर 7,000 करोड़ रुपए से रेवेन्यू बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3,000 करोड़ रुपए से रेवेन्यू बढ़ा है। फिर इंटरेस्ट अर्न आप देख सकते हो कि सीधा लास्ट ईयर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 4,000 करोड़ का है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ 2,000 करोड़ का है। क्योंकि आप जैसे ही जानते हो RBI ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, बैंक वाले लोग, कि अपने लोन्स पे जो भी है वो अपने तुरंत इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं, लेकिन FD सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट्स तुरंत नहीं बढ़ाते, तो इसलिए उनका मार्जिन बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हो सितंबर 2021 में इंटरेस्ट जो था वो 14,000 करोड़ का था, लेकिन ये सितंबर 2022 में 18,000 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम हुआ है उनको, ठीक है। इसकी वजह से आप देख सकते हो फाइनेंशियल प्रॉफिट 6,700 करोड़ रुपए का इनका फाइनेंशियल प्रॉफिट है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नेट प्रॉफिट सितंबर 2022 का 11,000 करोड़ रुपए है और प्रीवियस क्वार्टर में ये 9,000 करोड़ रुपए था और ईयर ऑन ईयर लास्ट सितंबर 2021 में 9,000 करोड़ रुपए था। तो 9,000 करोड़ रुपए से 11,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इनका बढ़ा है। तो आप समझ सकते हो 11,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट मतलब कुछ बैंक्स को 4 क्वार्टर लग जाते हैं 11,000 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लेकिन HDFC बैंक इतनी बड़ी बैंक है कि वो क्वार्टरली 10,000 से 11,000 करोड़ रुपीज़ के प्रॉफिट जनरेट करती है। आप समझ रहे हो नेट प्रॉफिट मतलब क्या, कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज़ नेट प्रॉफिट। तो 11,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है इनका। चलिए, तो सबसे पहले अभी एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये होल्डिंग्स के बारे में। तो आप ये देखिए, सितंबर 2021 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि जो बाहर के जो लोग हैं US UK और वो सब जो है जो इंडिया में पैसे डालते हैं, वो 38% उनकी होल्डिंग्स थी HDFC बैंक में। अभी वो गिर के 32% हो गई है, ठीक है। इसलिए आप समझ रहे हो ना कि HDFC बैंक इतना ऊपर क्यों नहीं गया है, जैसे कि दूसरे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, वो सब रिकवर थोड़े बहुत हो चुके हैं, IDFC फर्स्ट बैंक। लेकिन HDFC बैंक क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बड़ा पैसा होता है वो उन लोगों ने नेट निकाले हैं 38% से लेके 32% हुआ है। लेकिन फिर भी HDFC बैंक अपने बहुत नीचे नहीं गिरा है, अभी भी फेयरली वैल्यूड पे ही है, ठीक है। अपने टॉप पे नहीं है लेकिन एकदम बॉटम पे भी नहीं है। तो आप सोचिए जिस दिन ये 32% से 38% जाएगा, क्योंकि देखिए पैसा वापस HDFC बैंक में आने ही वाला है, आज नहीं तो कल आने ही वाला है। लेकिन आपको बस ये रेडी रहना है कि बस आप ये ट्रेन मिस ना कर दो, क्योंकि अप ट्रेंड की ट्रेन जाने तो वाली है, शुरू तो होने वाली है, कब शुरू होने वाली है वो किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए पैसा इन्वेस्ट करके रखा है मैंने HDFC बैंक में। आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो जब ये 32% से 38% तक जाएगा तब HDFC बैंक का स्टॉक रैली देगा और इतनी बड़ी रैली देगा कि आप सब कोई पकड़ भी नहीं पाएगी। जैसे कि आपने देखा ITC देखा 200 रुपये 230 रुपये पे कितना टाइम था, 165 रुपीज़ पे था, लेकिन जब उससे 330 तक पकड़ा तो आप में से किसी ने भी पकड़ पाया क्या वो रैली? कोई नहीं पकड़ पाएगा। फिर IDFC फर्स्ट बैंक देखिए 35 से लेके 40 रुपीज़ के उसमें कितना टाइम वो घूमते रहा, लेकिन जब 35 से जब वो 55 तक पहुंचा तो 3-4 दिन में ही उसने इतना रैली कर दिया। तो आप कोई पकड़ पाया क्या? कोई नहीं पकड़ सकता। तो इसलिए इन्वेस्टेड रह के सिट टाइट बैठिए और बस रैली का इंतज़ार कीजिए। जी हाँ, थैंक यू।